गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है कथाएं चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि शिव पुराण क्या कहता है कि किस प्रकार गणेश भगवान का विवाह हुआ। तो देखिए, शिव पुराण के अनुसार गणेश भगवान के दो पुत्र थे, कार्तिकेय जी और गणेश जी, जिसमें से कार्तिकेय जो है बड़े भाई थे और गणेश भगवान जो थे वो छोटे भाई थे। एक बार कैलाश पर्वत पर बैठकर, पुरानी कथाओं के अनुसार ये बोला गया है कि एक बार कैलाश पर्वत पर बैठकर शिव जी और पार्वती मैया आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार हम लोगों को अब जो है कार्तिकेय और गणेश का विवाह कर देना चाहिए। माता पिता की ये इच्छा जानकर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और ये कहने लगे कि पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। इस पर गणेश पार्वती ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक उपाय सोचा और कहा कि तुम दोनों तो मेरे ही दोनों पुत्र, तुम मेरे लिए समान प्रिय हो। एक काम करते हैं कि तुम में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए चल पड़े, परंतु गणेश जी ने बुद्धि लगाकर सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सोच विचार कर वे माता पिता से बोले, आप दोनों सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तब शिव पार्वती सिंहासन पर बैठ गए। गणेश जी ने उनकी पूजा करके परिक्रमा की, फिर उनकी स्तुति करके वे बोले, अब आप मेरा विवाह कर दें। शिव जी ने गणेश जी से पूछा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? तुम भी शीघ्र परिक्रमा करने जाओ, कुमार तो चले गए हैं। गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब आप कैसे कह सकते हैं कि परिक्रमा कराओ? क्या इसमें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हो गई? क्या यह वेद शास्त्र असत्य हो जाएंगे? पुत्र की यह बुद्धिमानी की बात सुनकर माता पिता चुप हो गए। वे गणेश जी से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है, तुम्हारी बात हमने स्वीकार कर ली। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर शिव पार्वती ने गणेश जी के विवाह की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद प्रजापति राजा की 2 कन्याएं थी, रिद्धि और सिद्धि। उनके साथ बातचीत कर शिव भगवान ने अपनी गणेश जी की धूमधाम से शादी करवाई, जिसमें सारे देवता सम्मिलित हुए और रिद्धि सिद्धि से उनका विवाह किया गया। तो रिद्धि और जो सिद्धि हैं वो गणेश जी की 2 पत्नियां हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जिसमें से रिद्धि से उनको शुभ नाम का पुत्र प्राप्त हुआ और सिद्धि से उनको लाभ नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। इसके पश्चात जब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे, तो नारद जी ने रास्ते में ही उनको बता दिया कि कार्तिकेय को सब समाचारों से अवगत करा दिया। समाचार जानकर कार्तिकेय भगवान गुस्से में आ गए और वे माता पिता को प्रणाम करने के पश्चात क्रौंच पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। कुमार के विरह में पार्वती जी को काफी दुख हुआ। तो इस प्रकार आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से शिव और गणेश जी का विवाह शिव और पार्वती ने किया था, जिसमें से गणेश जी के 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ, जो कि उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि के द्वारा हुए थे। जिसमें रिद्धि के जो पुत्र थे उनका नाम था लाभ और सिद्धि के जो पुत्र थे उनका नाम था शुभ। इसीलिए कहीं भी आप गणेश जी की फोटो लगाते हैं तो वहां आपने देखा होगा कि रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ लिखा होता है, जो कि गणेश जी को पहचान करवाता है। गणेश जी का वहाँ पे आपको आशीर्वाद मिलता है। और गणेश जी का एक मंत्र है जो कि आप लोगों को हमेशा रोज पढ़ना चाहिए पूजा करते वक्त, या तो कभी भी। ये जो है आपके जीवन में हमेशा शुभ ही शुभ लाएगा। इस तरीके से उच्चारण किया जाता है इसका, वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्यवाद दोस्तों।